हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी परीक्षा को देखते हुए मैं यहाँ पर दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। अगर इससे पहले वाला टेस्ट पेपर मेरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैं लिंक जरूर दूंगा। इसके अलावा आप उसमें मेरे क्या बोलना चाहिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी देखेंगे एग्जाम करके प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पर आप इसको ढूंढ सकते पहले वाले को ना। तो अपन चलते हैं और देखते हैं कि आप कितना अच्छा तैयारी में हैं। यहाँ पर आप भी परख लेंगे अपने आप को। तो मेरे उत्तर बताने से पहले आपको मन में सोच लेना है या कागज में समझ लिख लेना है कि इसका उत्तर क्या आएगा, उसके आधार पर आप आकलन कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, तेलिन घाटी मातला घाटी किस क्षेत्र में पड़ते हैं? बलरामपुर, बस्तर, सुकमा या कोरबा? इसमें आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा बी, अर्थात बस्तर में ये पड़ते हैं। सिंघनपुर ग्राम के चुंबा ढाल पहाड़ियों के शैलाश्रय में गुफा चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? शैलाश्रय मतलब होता है जो गुफा में जो चित्र बनाते हैं आदिम मानव, उसको शैलाश्रय बोलते हैं। अमरनाथ दत्त, कर्णिगम, बेलगर या परसी ब्राउन को? सही आंसर इसका ए आएगा, अमरनाथ दत्त को जाता है चुंबा ढाल पहाड़ियों के शैलाश्रय गुफा की खोज करने का श्रेय। ताम्र युगीन अवशेष छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? धानोरा दुर्ग, चितवा डोंगरी राजनांदगांव, कबरा पहाड़ रायगढ़ या सिंघनपुर रायगढ़? सही आंसर ए आएगा इसका, धनोरा दुर्ग में। ताम्रकालीन बोड़ा, पाषाण नहीं तपाषाण में ही है ये ताम्र युगीन अवशेष जो हमको धनोरा में प्राप्त हुए हैं। धनोरा में 500 महापाषाणी वो भी जहाँ शवग्राह भी हमको प्राप्त हुए हैं यहाँ पर धनोरा जगह में, और हमको ताम्र युगीन अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिरण्यबाहु या स्वर्णभुजा के नाम से संबोधित किया गया है। शिवनाथ नदी को, गोपत नदी को, महानदी को या सोन नदी को? सही आंसर डी आएगा, सोन नदी को। पेंड्रावन बांध परियोजना राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रायपुर, धामतरी, बिलासपुर या गोरेला पेंड्रा मरवाही में? सही आंसर ए आएगा, रायपुर में। राज्य के सर्वाधिक सिंचित जिला को घटते क्रम से जमाइए। दुर्ग, धमतरी, रायपुर, जांजगीर। मतलब यह है घटते क्रम बोला है, मतलब पहले सबसे ज्यादा सिंचित और फिर ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, माने ज्यादा से कम की ओर चलना है ना यहां पर। तो आपके पास ऑप्शन है, सोचिए और लगाइए। छठवां का आंसर सी आएगा, 4 3 2 1, अर्थात जांजगीर चांपा पहले नंबर पर आएगा सिंचाई की दृष्टि से, फिर आएगा रायपुर दूसरे नंबर पर सिंचाई की दृष्टि से, तीसरे नंबर पर धामतरी आएगा और इसके बाद आएगा 2 1 और चौथे नंबर पर बोला जाए तो ये दुर्ग आ जाएगा। इस प्रकार 4 3 2 1 इसका ऑप्शन होगा, ये उत्तर होगा। कुंदरू घाघ जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित है? तमोर पिंगला, सीता नदी, बादलखोल या भौरम देव? सही आंसर ए आएगा, तमोर पिंगला में अवस्थित है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, श्वेत गंगा पर्यटन स्थल राज्य के किस जिले में स्थित है? रायपुर, बालोद, बलौदाबाजार या महासमुंद? सही आंसर डी आएगा, महासमुंद। उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए, माने छत्तीसगढ़ का आप नक्शा अगर लेंगे तो कुछ ये इस प्रकार का नक्शा मैं बना दूं तो ये ऊपर ये उत्तर साइड आ जाएगा, ये दक्षिण आ जाएगा, इधर पूरब आ जाएगा, ये पश्चिम आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको जमाने का कहा गया, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में जमाने को कहा गया। लोरमी, पंडरिया, कवर्धा, छुईखदन, कवर्धा, पंडरिया, लोरमी, छुईखदन, छुईखदन, कवर्धा, पंडरिया, लोरमी या पंडरिया, कवर्धा, छुईखदन, लोरमी?
सही आंसर इसमें ए आएगा, अर्थात लोरमी, पंडरिया, कवर्धा और छुई खदान। ये जो चल रहा है, लोरमी ऊपर साइड, फिर पंडरिया, फिर कवर्धा और फिर छुई खदान, फिर इसी प्रकार का आपका आंसर आएगा। निम्न पर्वतों को मिलान कीजिए। बदरगढ़, अबूझमाड़, धारी डोंगर, डलहा पहाड़, ये इनकी ऊंचाइयाँ दी है। इसके आधार पर आपको बताना है कि क्रमशः बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है, अबूझमाड़ की कितनी ऊंचाई है। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात बदरगढ़ की ऊंचाई दूसरे नंबर 1176 मीटर ऊंचा हो जाता है और अबूझमाड़ चौथे नंबर 1076 मीटर ऊंचा हो जाता है। ढांगी डोगर का पहला आ जाएगा 899 और दलहा पहाड़ का तीसरा आ जाएगा 750 मीटर के आसपास, ये ऊंचाई पर क्रम में आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सकल नारायण गुफा स्थित है बीजापुर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा में या बस्तर में। यह बताना है सकल नारायण गुफा कहां स्थित है। सही आंसर ए आएगा, बीजापुर में है। तेलिन घाटी किस दो प्रणाली के मध्य स्थित है? सोन नदी, महानदी, महानदी गोदावरी, महानदी शिवनाथ या शिवनाथ नर्मदा नदी। सही आंसर आएगा, महानदी गोदावरी के बीच स्थित है तेलिन घाटी। धमनी हाट किस कवि की रचना है? डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर विनय पाठक, मुकुटधर पांडे या द्वारिका प्रसाद तिवारी। सही आंसर डी ही आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी या द्वारिका प्रसाद विप्र। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन संबंधित है चीता से, मजदूर प्लान से, हाथी से या नक्सल समस्या से। सही आंसर सी आएगा, हाथी से। यह हाथी पर बनी हुई फिल्म थी। क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से पेंदा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यह हमको बताना है। उरांव, कमार, अबूझमाड़िया या परजा, इसमें से कोई एक आपको बताना है। पेंदा कृषि माने होता है स्थानांतरित कृषि, जो आदिवासी एक जगह करने के बाद उसको छोड़ के दूसरे जगह अपना खेती करने लगते हैं, उसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो आपको बताना पेंदा कृषि से संबंधित कौन सी जनजाति है। सही आंसर सी आएगा, अबूझमाड़िया। छत्तीसगढ़ राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? ढोला मारू, देवार गीत, जवारा गीत या धनकुल। सही आंसर बी आएगा, देवार गीत का संबंध है। जैन धर्म के 16 तीर्थकर शांतिनाथ किस क्षेत्र से हैं? आरंग, मल्हार, रायपुर या बस्तर। सही आंसर डी आएगा, बस्तर। ये बस्तर से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक थे सोमेश्वर देव, गोपाल देव, कन्हर देव, जयश्री देव। इनमें से आपको जो ऑप्शन दिया उसमें से आपको बताना है कौन कौन से हैं। सही आंसर ए आएगा, अर्थात सोमेश्वर देव भी छिंदक नागवंश से हैं। इसके बाद आपका कन्हर देव छिंदक नागवंश है ना। ये गोपाल देव जो आ जाते हैं ये कवर्धा वाले हो जाते हैं, छिंदक ने फणी नागवंश के हैं। गोपाल देव जो है ये फणी नागवंश के हैं, बाकी सब के सब छिंदक नागवंश के हैं। चाहे आपका सोमेश्वर देव हो, कन्हर देव हो, जयश्री देव हो, ठीक है। तो ये सब के सब, ये गोपाल देव जो हो जाते हैं ये फणी नागवंश से शासक हो जाते हैं। कवर्धा महल के डिजाइन और निर्माण, कवर्धा महल का डिजाइन और निर्माण किया था बिंबाजी भोसले द्वारा, महाराजा धर्मराज द्वारा, पल्लवाचार्य द्वारा या राजा उजियार सिंह द्वारा। सही आंसर बी आएगा, महाराज धर्मराज द्वारा इसका किया गया था। ये क्वेश्चंस यहां पर हम लोग लेके चलते हैं। यहां पर आपको जोड़ा बनाना है कि राजसूय तुल्यकाल, नलवंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश। यहां पर वंश का नाम है और यहां पर इनके राजा का नाम है। आपको जोड़ना है कौन सा राजा किस वंश से है और ये आपका ऑप्शन है। सोचिए और बताइए। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात राजश्री तुल्य वंश का जो शासक होता है श्री भीमसेन प्रथम हो जाता है। नल वंश का शासक ए आ जाएगा, भवदत्त वर्मा आ जाता है। सरपपुरी वंश की बात किया जाए तो डी आ जाएगा, प्रसन्न मात्र आ जाता है। और पांडु वंश की बात किया जाए तो तीवर देव आ जाता है। तो इस प्रकार आंसर सी ए डी भी आ जाएगा।
क्वेश्चंस आपके सामने हैं। रिद्धिपुर, रिद्धिपुर ताम्रपत्र संबंधित है राष्ट्रीय तुल्य वंश से, सरबपुरी वंश से, नल वंश से या पांडु वंश से? सही आंसर सी आएगा, नल वंश से संबंधित है। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से गुजरती है? बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार या सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा? सही आंसर सी आएगा, कोरबा, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार। जो मानक समय होता है जिसके द्वारा हमारा समय निर्धारित होता है, ये इस प्रकार खड़ी लाइन इस प्रकार जाएगा। कर्क रेखा तो ऐसे आड़ी लाइन जाता है, लेकिन खड़ी लाइन की बात कर रहा है, ये कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार से होकर गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? अरी डोंगरी, राजनांदगांव, अलबका पहाड़ी, बीजापुर, गड़िया पहाड़, कांकेर या केसकाल, कोंडागांव? सही आंसर ए आएगा, अरी डोंगरी, राजनांदगांव। ये गलत है। क्वेश्चंस यहां पर आपका आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है। जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। मैन पाट से मान नदी का उद्गम हुआ है। सामरी पाट में प्रदेश का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र जलजली स्थित है। अब इनमें से आपको छांटना है कि निम्न कूट में अपना उत्तर चाहिए कि 1 2 3 सही है या 2 3 सही है, 2 3 4 सही है या 3 4 सही है। इसमें से आपको बताना है। पहली बात तो यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है ही नहीं है, तो ये तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। जसपुर पाट राज्य का सबसे बड़ा लंबा प्रदेश है, बिल्कुल सही बता रहा है, ये बिल्कुल सही है। मेन पाट मान नदी का उद्गम यहाँ से भी होती है। सामरी पाट प्रदेश के एकमात्र भूकंपित जलजली क्षेत्र है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर केवल आ जाता 2 और 3, तो यहाँ पर बी आंसर आएगा, 2 3 सही है। क्वेश्चन है, टिकरा निम्न में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल बलुआ मिट्टी? सही आंसर डी आएगा, लाल बलुआ मिट्टी। तेलीन माता का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? कोंडागांव, केसकाल, घड़घनोरा या गरियाबंद? सही आंसर केसकाल आएगा। जो तेलीन माता का मंदिर कहां पर मिलेगा? आपको केसकाल में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन और यहां पर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राप्त लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? डोरसा मिट्टी, दोमट मिट्टी, मटासी मिट्टी या भाटा मिट्टी? सही आंसर ए आएगा, डोरसा मिट्टी। राजीव लोचन मंदिर की मरम्मत करता जगतपाल किसका सेनापति था? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या रत्नदेव प्रथम? सही आंसर बी आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय का ये सेनापति था। कौन? जगतपाल। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। शिल्पग्राम संग्रहालय कहां स्थित है? कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा या बस्तर में? सही आंसर डी आएगा, बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बलरामपुर, नारायणपुर, सुकमा या बस्तर? सही आंसर ए आएगा, बलरामपुर में स्थित है। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? सही आंसर बी आएगा, पश्चिम से पूर्व इसकी ढाल है। औद्योगिक विकास केंद्र जोरातरई किस जिले में है? रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव या धमतरी? सही आंसर सी आएगा, राजनांदगांव। औद्योगिक विकास केंद्र जोरातरई कहां पड़ेगा? या राजनांदगांव में पड़ेगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बोध घाट परियोजना किस जिले में निर्मित है? कांकेर, राजनांदगांव, सरगुजा या दंतेवाड़ा? सही आंसर डी आएगा, दंतेवाड़ा में स्थित है। बादल महल किस जिले में? कोरिया, बस्तर, कवर्धा या रायगढ़? सही आंसर सी आएगा, कवर्धा में स्थित है। हजरत मूसा खां का दरबार कहां स्थित है? कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग या रतनपुर?
सही आंसर सी आएगा, हजरत मूसा खां का दरबार दुर्ग में अवस्थित है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। सही आंसर डी आएगा, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र का ना सरपंच करेगा, ना उप सरपंच करेगा, ना उप सरपंच या सरपंच, कोई नहीं करेगा। वहाँ पर उपस्थित जो अनुसूचित जनजाति सदस्य है जो चुना जाता है वह करता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो अगर इसका आंसर बताने की कोशिश किया जाए तो विकास की जन भागीदारी तो है ही है, राजनीतिक जवाबदेही तो होता ही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो इसका मूल उद्देश्य ही है, वित्तीय संग्रहण बस ये इसका मेन उद्देश्य नहीं है। तो 1 2 3 तो यहाँ पर बनता है। अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 तो यहाँ पूरा बनता, मतलब यहाँ पर जो आ जाएगा 1 और 3, एक लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सॉरी ये भी मुझसे गलती हो रहा है, राजनीतिक जवाबदेही भी नहीं आएगा इसमें। ये आ जाएगा विकास का जन भागीदार तो होता ही है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये तो मेन उद्देश्य है। राजनीतिक जवाबदेही, जवाब थोड़ी देता है राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक हिस्सा जरूर लेता है लेकिन जवाबदारी इस पर नहीं है। तो कुल मिला के आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा 1 और 3। तो 37 का जो आंसर आएगा आपका सी, 1 और 3 सही है। क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने बनता है। पंचायती राज को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारत का नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। सही आंसर डी आएगा। ये आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के 73वां संशोधन में ये पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? रामानुजगंज, अंबिकापुर, पैकनपुर या मनेंद्रगढ़। सही आंसर ए आएगा, रामानुजगंज। निम्नलिखित जनजाति तथा उसकी प्रमुख उपजातियों में निम्नलिखित गलत जोड़ा आपको बताना है। गोंड, प्रधान, बैगा, बिंजबार, कंवर, अबुझमारिया और उरांव, कुरुख। ये इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है। सही आंसर कंवर जो है अबुझमारिया से कोई रिलेशन नहीं है इनका। कोरबा सुपर ताप विद्युत ग्रह किसके वित्तीय सहायता से प्राप्त है? विश्व बैंक, जापान, जर्मनी या कनाडा। सही आंसर ए आएगा, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। क्वेश्चन है, राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने कारखाना कहां पर स्थित है? बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में या धमतरी में। सही आंसर बी आएगा, अर्थात रायपुर में है। 43 क्वेश्चन है, चंदेनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति है? हरि ठाकुर, हबीब तनवीर, सतीश जैन या रामचंद्र देशमुख। सही आंसर डी आएगा, अर्थात इसका रामचंद्र देशमुख आ जाएगा। इसका जो रचना है डी आएगा, रामचंद्र देशमुख की रचना है। सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मी शंकर निगम, नारायण लाल परमार, सुंदरलाल शर्मा या हरि ठाकुर। ये आएगा, हरि ठाकुर का आंसर आएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण एवं जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी 2021 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर या बेमेतरा। सही आंसर डी आएगा, बेमेतरा। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहां बनेगा? रायपुर में, दुर्ग में, सरगुजा में या बस्तर में। सही आंसर बी आएगा, दुर्ग में बन रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य भूमिहीन खेतीहर योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी? 9,000, 7,000, 6,000 या 5,000। सही आंसर सी आएगा, 6,000 रुपए दी जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितना दिया जाएगा? 6,000, 7,000, 8,000 या 9,000।
सही आंसर डी आएगा, 9,000 रुपये दिया जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ भूमिहीन खेतीहर योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 दिया जाएगा और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ जो है 9,000 रुपये दिया जाएगा। पचासवां क्वेश्चन हम यहाँ चल रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे गरीब जिला कौन सा है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी या महासमुंद? सही आंसर आएगा बी अर्थात दंतेवाड़ा। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुल्क यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? सही आंसर सी आएगा शतपथ ब्राह्मण। तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्ध धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, हिंदू से, जैन से? सही आंसर डी आएगा, ये अपने साधु सन्यासी को तीर्थकर के नाम से संबोधित करते हैं। इनके 24 तीर्थकर हुए हैं। क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महामाया बौद्ध महायान बौद्ध संप्रदाय से, हीनयान बौद्ध संप्रदाय से, जैन धर्म से, लोकायत शाखा से? सही आंसर सी आएगा अर्थात जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत का सिद्धांत किसने दिया? जैनों ने दिया। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन है? रघुनाथ शिरोमणि, गणेश, श्रीधर या उदयन? सही आंसर बी आएगा, गंगेश है नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक। निम्नलिखित संगीतकार पर विचार कीजिए। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, विष्णु पुलस्कर। उपरोक्त में से कौन सा किराना घराना से है? किराना घराना से बहुत सारे घराने होते हैं ना, तो इनको बताना है किराना घराने से कौन है। एक तो केवल एक, दो, तीन, केवल तीन? सही आंसर ए आएगा, एक तो अर्थात पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ये किससे? किराना घराना से है। क्वेश्चन यहां पर आपका आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह का सत्य क्या है? जन्म, साण, ग्रह त्याग, घोड़ा, निर्वाण, स्तूप, ज्ञान, साल वृक्ष। और इनमें से आपको लगाना है। जन्म, साण या कमल बिल्कुल सही है। ग्रह त्याग, घोड़ा बिल्कुल सही है। निर्वाण, स्तूप नहीं है। निर्वाण के लिए पथ चिन्ह होता है। स्तूप जो होता है मृत्यु को स्तूप होता है। ज्ञान उनको बोधि वृक्ष जो है, ज्ञान जो है बोधि वृक्ष अर्थात बट वृक्ष के नीचे मिली थी, साल वृक्ष के नीचे नहीं। ये दोनों तो गलत हो जाएगा, ये दोनों सही है। मैंने एक और दो बताता है डी आंसर, तो मतलब इसका 56 का जो आंसर आएगा आपका डी आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? सही आंसर इसका आएगा बी अर्थात जैन धर्म से संबंधित है। संथारा एक प्रकार का प्रथा है जिसमें व्यक्ति जीते जी अपना जो शरीर को त्याग करता है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छाटिए। ध्यान देंगे, असत्य पूछा है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण एरन अभिलेख है। चंद्र प्रथम ने चंद्रगुप्त होना था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य ने विद्वान अश्वघोष का आश्रय दिया और समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। तो इसमें जो गलत आ जा रहा है सी आ जा रहा है। चंद्रगुप्त तृतीय नहीं था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसमें अश्वघोष क्या लिया था? आश्रय लिया था। तो इसका आंसर आपका सी आएगा। कश्मीर के किस शासक ने जजिया कर और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया? जैन उल आबदीन, शाहदेव या सुहादेव, सिकंदर शाह या शाह मीर? सही आंसर ए आएगा, जैन उल आबदीन, जिन्होंने अकबर से पहले अगर बात कर दिया जाए तो कश्मीर में जजिया कर जो हटाया अकबर को जाता है, लेकिन अकबर से पहले एक छोटे से इलाके में मैंने जम्मू और कश्मीर की बात किया जाए, वहां पर जैन उल आबदीन ने सबसे पहले गौ हत्या और जजिया कर पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण विचारधारा के नहीं है? कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक या निम्बिकाचार्य? निर्गुण माने जो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर को जो निराकार मानते हैं, माने जिसका आकार प्रकार नहीं है, उनमें कबीर आ जाता, दादू दयाल आ जाता, गुरु नानक। लेकिन जो साकार मानते हैं वो आता है निम्बिकाचार्य। तो इसमें जो निर्गुण वाले नहीं है तो निम्बिकाचार्य इसमें सही आंसर आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या सलीम चिश्ती? सही आंसर सी आएगा, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग आरंभिक बिंदु कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लिटन, विलियम बेंटिंग या रिपिन? रिपिन के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का उद्धारक के नाम से भी रिपिन को जाना जाता है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का नेतृत्व कब संभाला? 1941, 42, 43 या 44? सही आंसर सी आएगा, 1943 में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना के सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? सही आंसर डी, औरंगजेब आएगा। यद्यपि हिंदुओं से बहुत चिढ़ता था, लेकिन इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का या अनुच्छेद 351? सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 350 में कहा गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा इसका अपवाद है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम? सही आंसर सी आएगा, सिक्किम। यहाँ लगभग 42 के आसपास विधानसभा है, माने सीट है, विधानसभा सीट। कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण का सिद्धांत संविधान में किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या 7वीं अनुसूची? सही आंसर जो आएगा, नीति निर्देशक। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कहता है राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण के बारे में उपबंध करता है। अनुच्छेद 333 में किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान, राज्यसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान, राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति जनजाति के स्थान या विधान परिषद में अनुसूचित जाति जनजाति के स्थान। चूंकि राज्यसभा में कोई आरक्षण की व्यवस्था है नहीं है यहाँ पर, और इसका जो मेन आएगा आंसर वो आएगा ए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थान का आरक्षण वर्णन करता है। कौन सा? 330। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय राष्ट्रपति को निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए या संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होने के साथ ही उसे आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यही आंसर सत्य होगा, डी। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 12 महीना? सही आंसर डी आएगा, 12 महीना, अर्थात 1 साल तक 1 साल तक बढ़ा सकता है ना। लोकसभा की अवधि को कितने साल? तो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक, अधिकतम 1 वर्ष तक, अधिकतम 6 माह तक या निश्चित समय तक? सही आंसर बी आएगा, अधिकतम 1 वर्ष तक। सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। आपातकाल 1 महीने तक रहता है। 1 महीने से ज़्यादा चाहते हो तो लोकसभा राज्यसभा में पास कराओ, और पास कराने के बाद तो बिंदास 6 महीने तक चलेगा, और 6 महीने के बाद भी अगर और आपको ज़रूरत है तो फिर पास कराओ और फिर वो 6 महीने चलेगा। इस प्रकार बोल दिया गया किसी भी दशा में 1 साल से ज़्यादा आपातकाल नहीं लागू हो सकता। तो इसका अधिकतम पूछा है तो अधिकतम यह आंसर आएगा 1 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों के 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 81वां, 84वां, 71वां या 73वां? सही आंसर डी आएगा, 73वां संविधान संशोधन। किसी विधानसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष स्पीकर का पद रिक्त हो जाता है। अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। यहां पर क्वेश्चंस आपका आता है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82, 84, 85 या 90? सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक को विस्तृत परिभाषा दी गई है? 109, 110, 111, 112? सही आंसर बी आएगा, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की विस्तृत जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उभर कर आता है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, अवसादी चट्टानों में। जितने पेट्रोल एट्रोल होते हैं ये सब अवसादी चट्टान के बड़े बड़े चट्टानों में दबे मिलते हैं। भारत में कहां क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा तथा कोयला पाया जाता है? इसको आप कोलार, खेतड़ी, कुद्रेमुख, झड़िया, झरिया, कोलार, कुद्रेमुख, खेतड़ी, कुद्रेमुख, झड़िया, कोलार, खेतड़ी, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झड़िया? सोच के बताइए। सही आंसर डी आएगा, एक खेतड़ी में तांबा मिलता है, ठीक है। कोयला, यहाँ पर लोहा जो कोलार मिलेगा, कुद्रेमुख यहाँ पर स्वर्ण, स्वर्ण जो होता है यहाँ पर तांबा, तांबा जो मिलेगा खेतड़ी में राजस्थान के, स्वर्ण मिलेगा कोलार, कोलार की खान कर्नाटक में, कुद्रेमुख की बात किया जाता है लोहा के लिए फेमस है, और झरिया जो है झारखंड में पड़ता है, ये कोयला के लिए फेमस है। तो खेतड़ी, कोयला, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया ये ऑप्शन में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? अलवाय उर्वरक, नवेली, एल्युमिनियम, अंकलेश्वर कच्चा तेल, नेपानगर अखबारी कागज? सही आंसर बी आएगा, नवेली। नवेली एल्युमिनियम ये गलत ऑप्शन लिया गया है, ठीक है। नवेली में लिग्नाइट मिलता है, एल्युमिनियम नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? कांडला, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता में? सही आंसर सी आएगा, मुंबई में स्थित है। राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने के क्या कारण है? यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, पानी उपलब्धता नहीं होने के कारण हवा शुष्क रहती है, हवा के रास्ते में कोई भी रोका नहीं है जिससे कि वह ऊपर ठंडा हो सके, इस क्षेत्र में पहुँचने में मानसून विफल होता है। सही आंसर सी आएगा। यहाँ पर जो अरावली पर्वत है, कुछ इस प्रकार खड़ी खड़ी अरावली पर्वत है, यहाँ से मानसून की जो पवनें आती है इसके बगल बगल साइड से निकल जाती है, रोक नहीं पाता, और रोक नहीं पाने के बाद ये जो मानसून जो नमी वाला हवा है ऊपर नहीं उठेगा, ऊपर नहीं उठेगा, ठंडा नहीं होगा, और ठंडा नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी। यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन और मिलता है, देख के बताएंगे आप। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। भील मध्य प्रदेश, टोडा झारखंड, भोटिया उत्तरांचल या उरांव छत्तीसगढ़? सही आंसर इसमें टोडा आएगा। टोडा तमिलनाडु की जनजाति, न कि झारखंड की। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। BKRB राव, सर M विश्वेश्वरैया, प्रोफेसर दांतवाला या नीलकांत रत्न? नीलकांत रत्न। सही आंसर बी आएगा, सर M विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। राष्ट्रीय आय का आकलन की एजेंसी कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, राजस्व मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? बिल्कुल सही है, यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ये क्या करती है? ये राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहां स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? सही आंसर डी आएगा, कोलकाता में स्थित है। बस 2019-20 के दौरान राज्य में कुल खनिज उत्पादन में कितने करोड़ रुपए का हुआ? ये छत्तीसगढ़ के बारे में बोला गया, राज्य माने अपना राज्य। 7,554.53 करोड़, 8,934.55 करोड़ या 4,335.53 करोड़ या 1,950.78 करोड़? सही आंसर ए आएगा, 7,554.53 करोड़। छत्तीसगढ़ के PSC में अधिकांश जो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आंकड़े से लिए जाते हैं, और विशेष करके खनिज से संबंधित या आपको देख के जाना चाहिए, खनिज अनिज को देख के चले जाना चाहिए, और इसका जो बजट आया उसको देख के चले जाना चाहिए, कितना स्वास्थ्य में खर्चा हुआ वो सब देख के जाना चाहिए। ज़्यादातर मैंने देखा है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में 2021 का कौन सा बजट पेश किया? 19वां, 20वां, 21वां या 22वां? सही आंसर सी आएगा, 21वां बजट पेश किया है उन्होंने। यद्यपि उनके शासनकाल का तीसरा बजट है, और ऐसे बोला जाए तो 21वां बजट ये आ जाता है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उभर कर आता है, छत्तीसगढ़ भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है? चौथा, पहला, तीसरा या दूसरा? सही आंसर ए आएगा, चौथे स्थान पर है। खनिज संपदा की दृष्टि से ना, उत्पादन की दृष्टि से। ये कोयला वोयला की बात नहीं हो रही, टोटल खनिज की बात हो रही, याद रखेंगे इसमें। क्वेश्चन है आपके पास है, छत्तीसगढ़ का बजट 2021-22 में कितना राजस्व घाटा होना अनुमानित है? 4,527 करोड़, 3,702 करोड़, 5,305 करोड़ या 1,105 करोड़? इसमें आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 3,702 करोड़ का घाटा होना अनुमानित है। 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 के खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा, हरनाज कौर संधू, जूलिया गामा या जेनिक मैकेटा? सही आंसर हमारे भारत की बहुत दिन बाद यहाँ पर हरनाज कौर संधू ने इस खिताब को जीता है, यूनिवर्स ना, मिस यूनिवर्स के खिताब। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? दक्षिण कोरिया, चीन, फिलीपींस या फ्रांस में? सही आंसर ए आएगा, दक्षिण कोरिया में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है? अमिताभ कांत, राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अरविंद पनगड़िया? सही आंसर ए है, अमिताभ कांत। इनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा था लेकिन 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? अजय ठाकुर, एसएन घोरमेड़े, बिपिन रावत या संजीव त्यागी? सही आंसर बी आएगा, एसएन घोरमेड़े। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, पैराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से? सही आंसर सी आएगा, पैराबैंगनी किरणों से। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने का तत्व है कैडमियम, यूरेनियम, जस्ता या सीसा? सही आंसर ए आएगा, कैडमियम है, जो क्या करता है, न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्वेश्चन आपके सामने है, कोबाल्ट 16 से कौन सी किरणें निकलती है? एक्सरे, गामा रे, बीटा रे या यह सभी किरणें निकलती है? सही आंसर बी आएगा, गामा किरणें निकलती है। स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, इंटेस्टाइन का कार्य या रक्तचाप? सही आंसर ब्लड प्रेशर नापने के लिए काम आता है ये जो आपका जो डॉक्टर लोग रखे रहते हैं इसको। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड? सही आंसर बी आएगा, फेरिक क्लोराइड। इसको लगाते ही रक्त का थक्का बनने स्टार्ट हो जाता है। आलू उदाहरण है रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित तने का? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, रूपांतरित तना है। आलू क्या है? आलू एक प्रकार का रूपांतरित तना है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम कीड़े के प्यूपा से, रेशम कीड़े के लार्वा से या स्वयं कीड़े से? सही आंसर इसमें आएगा बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। आमतौर पर प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग्स पौधे के किस भाग में होता है? जड़ का, तना का, फूल की कली का या फल का? सही आंसर सी आएगा, फूल की कली का। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।